हेलो बडीज, लेट्स गो ऑन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 साइंस का चैप्टर चेंज इन आवर एनवायरनमेंट, फुल्ली एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल गो ऑन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहला टॉपिक है पोल्यूशन। Addition of any unwanted and harmful substance to the environment that changes its quality is called pollution। तो जब भी हम लोग environment में unwanted या फिर harmful चीजें डालते हैं जिससे कि environment का quality खराब हो जाता है, उसे ही pollution कहते हैं। So let us learn about different types of pollution। अब हम लोग अलग अलग तरह के pollution के बारे में पढ़ेंगे। पहला है air pollution। Addition of harmful and undesirable substances to air as a result of the activities of human beings is called air pollution। तो जब हम लोग यानी कि ह्यूमन बींग्स हार्मफुल और अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस को जब हवा में डालते हैं तब उससे एयर का क्वालिटी खराब होता है और एयर पल्यूट हो जाता है और इसी को एयर पोल्यूशन कहते हैं। जैसे कि कार में से जब धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, तो उससे एयर का क्वालिटी खराब होता है और एयर पोल्यूशन भी होता है। सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन कैसे होता है? सम सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन आर एज फॉलोज। तो पहला है स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज और व्हीकल से जो धुआं निकलता है उससे एयर पोल्यूट होता है। दूसरा है बर्निंग ऑफ गार्बेज। जब हम लोग कचरा को जलाते हैं तो उसमें भी धुआं निकलता है जिससे कि एयर पोल्यूट होता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि पहले फैक्ट्रीज में से कितना स्मोक निकल रहा है, दूसरा में गार्बेज जल रहा है और तीसरा में पेड़ों को काटा जा रहा है। पेड़ काटने से क्या होता है कि जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है वो ऑक्सीजन में नहीं बदल पाता और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट और बढ़ने लगता है जिससे कि एयर पोल्यूट हो जाता है। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन की वजह से क्या क्या नुकसान होता है? एयर पोल्यूशन में रिजल्ट इन द फॉलोइंग इफेक्ट्स। पहला, डिजीजेस सच एज लंग कैंसर एंड अस्थमा। तो जब हम लोग पोल्यूटेड एयर को सांस लेके अंदर करते हैं तो बहुत सारा डिजीजेस होता है जैसे कि लंग कैंसर या फिर अस्थमा। दूसरा है ग्रीन हाउस इफेक्ट और तीसरा है ग्लोबल वार्मिंग। तो अब हम लोग जानते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। Some of the gases like carbon dioxide, nitrous oxide, methane, CFC and water vapor do not allow the heat of the sun to escape back into space. This makes the earth warmer. These gases are called greenhouse gases and this effect is known as the greenhouse effect. तो कुछ गैसेस होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, CFC, वाटर वेपर। ये सब जो गैसेस होते हैं ये सन के हीट को वापस स्पेस में नहीं जाने देते जिससे कि ये जो हीट है वो ट्रैप होके रह जाता है अर्थ पे और अर्थ गर्म होने लगता है। ये जो गैसेस के बारे में हम लोगों ने बात किया इसे ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं और ये जो पूरा इफेक्ट हुआ उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो सन है उसका हीट अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो जा रहा है लेकिन अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर वो हीट नहीं जा पा रहा, तो इसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। सम ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस आर एज फॉलोज। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड। Due to the burning of fossil fuels and destruction of forests, the amount of carbon dioxide in the atmosphere has been increasing. This results in the trapping of more heat, thus increasing the temperature of the earth. तो जब भी हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं या फिर फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ने लगता है जिससे कि और भी ज्यादा हीट अर्थ पे ट्रैप होने लगता है और टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत हार्मफुल है। दूसरा है मीथेन। This gas is released by the grass-eating animals. It traps heat from the earth and makes it warmer. मीथेन जो गैस है ये घास खाने वाले जानवरों से निकलता है। ये भी कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ही हीट को ट्रैप करता है और अर्थ को गर्म करता है। तीसरा है वाटर वेपर। 35 to 75% of the greenhouse effect is caused by water vapor। तो जो वाटर वेपर है ये अर्थ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट करने के लिए 35 to 75% तक रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि पूरे 75% तक जितना भी ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है सब वाटर वेपर की वजह से ही होता है। नेक्स्ट है ओजोन एंड CFCs। ओजोन इज फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर। इट ब्लॉक्स द हार्मफुल रेज ऑफ द सन। CFC, chlorofluorocarbons, are chemicals widely used in refrigerators, air conditioners and in many other industrial processes. They too warm up the atmosphere and destroy protective ozone layer. तो ओजोन जो है ये हमारे अर्थ के सबसे टॉप मोस्ट लेयर यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर पे पाया जाता है। ओजोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अर्थ के लिए क्योंकि
सन से आ रहे हार्मफुल रेस को ये ब्लॉक करता है और अर्थ पे नहीं आने देता। CFC जिसका फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि आजकल के जमाने के रेफ्रिजरेटर्स, AC और बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूज होते हैं। और ये जो CFC होता है ये भी बहुत ही हानिकारक होता है क्योंकि ये भी एटमॉस्फेयर को गर्म करता है और ओजोन लेयर को भी खराब करता है, डिस्ट्रॉय करता है, खत्म करता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। Greenhouse gases in the atmosphere trap the heat of the sun and there is a rise in the temperature on the earth. This is called global warming. The effects of climate change are visible. Melting of polar ice caps, rise in water levels of oceans and flooding of places near the sea. तो जो ये ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ये जब हीट को ट्रैप करते हैं और जब टेम्परेचर बढ़ता है अर्थ का, तो इस पूरे प्रोसेस को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट बहुत अच्छे से हमें दिखाई देता है क्योंकि क्लाइमेट बदलने लगता है और जो पोलर आइस कैप्स है वो भी मेल्ट करने लगता है, सी ओशन का वाटर लेवल भी बढ़ने लगता है और बहुत सारे जगह पे जो कि सी के आसपास होता है, समुद्र के आसपास होता है, वहां पे फ्लड आ जाता है। जैसे कि पहला एग्जांपल है मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तो आजकल आप लोग न्यूज में भी देख रहे होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारे जो बड़े बड़े आइस कैप्स है वो भी पिघल रहे हैं, जैसा कि इस पिक्चर में है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? एयर पोल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द फॉलोइंग वेज। पहला, फ्यूअल्स दैट प्रोड्यूस लेस टॉक्सिक गैसेस शुड बी यूज्ड इन व्हीकल्स। तो गाड़ियों में हमें वैसे फ्यूअल्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि कम टॉक्सिक गैसेस को प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा, द गैसियस वेस्ट शुड बी फिल्टर्ड बाय द फैक्ट्रीज बिफोर रिलीजिंग इट इनटू द एयर। तो जो फैक्ट्री से स्मोक निकलता है उसे पहले फिल्टर करके अच्छे से साफ करने के बाद एयर में रिलीज करना चाहिए। तीसरा है एफॉरेस्टेशन शुड बी इंकरेज। एफॉरेस्टेशन क्या होता है? जब हम लोग ज्यादा से ज्यादा पौधा लगाते हैं ताकि पेड़ बन सके तो उसे एफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो एफॉरेस्टेशन जितना ज्यादा हो उतना अच्छा होगा। नेक्स्ट टाइप है पोल्यूशन का वाटर पोल्यूशन। एडिशन ऑफ हार्मफुल एंड अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस टू वाटर एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। तो एयर की ही तरह जब हम लोग कोई हार्मफुल या अनडिजायरेबल चीजों को वाटर में डालते हैं तो उससे वाटर का क्वालिटी खराब होता है और वाटर पोल्यूशन होने लगता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि रिवर में कितना कचरा फेंका हुआ है, इससे वाटर पोल्यूट हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन कैसे होता है? Some sources of water pollution are as follows. पहला, इंडस्ट्रियल वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज। जब फैक्ट्री से इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो डायरेक्टली रिवर, सी या ओशन में जाता है तो उससे वाटर का क्वालिटी खराब होता है और वाटर पोल्यूशन होने लगता है। दूसरा, ऑयल स्पिल्स इन द सी फ्रॉम शिप्स और ऑयल वेल्स। जहां पे ऑयल वेल्स बनाए जाते हैं या फिर अगर शिप्स में से ही ऑयल जो है या तो ओशन में गिर जाए या फिर सी में गिर जाए तो उससे क्या होगा कि वाटर गंदा होगा, पल्यूट होने लगेगा। तीसरा, डोमेस्टिक वेस्ट। डोमेस्टिक यानी कि घर का कचरा जो होता है अगर उसे भी पानी में डाल दिया जाए तो उससे भी वाटर पोल्यूट होता है। जैसा कि आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं कि पहले में इंडस्ट्रियल वेस्ट को डायरेक्ट पानी में डाला जा रहा है। दूसरा, ऑयल वेल या फिर शिप से जो ऑयल है वो डायरेक्टली ओशन में डाला जा रहा है। और तीसरा है डोमेस्टिक वेस्ट। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन में रिजल्ट इन द फॉलोइंग इफेक्ट्स। वाटर बिकम अनसुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। तो जब वाटर पोल्यूट होता है तब वो पीने लायक नहीं रहता। दूसरा, प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन वाटर बॉडीज डाई। जो वाटर बॉडीज यानी रिवर्स, पॉन्ड्स, इन सब में जो एनिमल्स या प्लांट्स रहते हैं वो जिंदा नहीं रह पाते। तीसरा, फिश लिविंग इन पोल्यूटेड वाटर गेट पॉइजन विच अल्टीमेटली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो है वो मछली भी खाते हैं, तो पोल्यूटेड वाटर में जो फिश रहती हैं वो पॉइजन हो जाती हैं और जब ह्यूमन बींग उसे खाता है तो ह्यूमन बींग का भी हेल्थ खराब होने लगता है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन को हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? वाटर पोल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द फॉलोइंग वेज। पहला, वेस्ट फ्रॉम होम शुड नॉट बी थ्रोन इन द वाटर बॉडीज। तो घर से जो कचरा निकलता है उसे हमें वाटर बॉडीज में नहीं फेंकना चाहिए। वेस्ट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड होम शुड बी ट्रीटेड बिफोर ड्रेनिंग इनटू द वाटर बॉडीज। तो जो कचरा जो हम लोग निकालते हैं पानी के साथ, जो फैक्ट्री से निकलता है, घर से निकलता है, इन सबको वाटर बॉडीज में डालने से पहले अच्छी तरह से साफ करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए।
नेक्स्ट टाइप है पोल्यूशन का लैंड पोल्यूशन। Addition of harmful and undesirable substances to land as a result of the activities of human beings is called land pollution। तो एयर और वाटर की तरह ही जब हम लोग हार्मफुल या फिर अनडिजायरेबल चीजों को लैंड पे डालते हैं तब उससे लैंड पोल्यूट होता है और इसे ही लैंड पोल्यूशन कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि बहुत सारा कचरा जो है उसे लैंड में रखा जा रहा है, डाला जा रहा है, जिससे कि लैंड पोल्यूट होता है। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ लैंड पोल्यूशन। Some sources of land pollution are as follows. Dumping of garbage everywhere। तो गार्बेज को हम लोग इधर उधर जो फेंक देते हैं उससे लैंड पोल्यूट होता है। दूसरा एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। तो आजकल किसान क्या करते हैं, बहुत सारे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, जिससे कि लैंड का जो क्वालिटी है, जो सॉइल जो उसमें है, उसका क्वालिटी खराब होने लगता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं इसमें कि कचरा को डंप किया जा रहा है लैंड में। और दूसरा जो है ये इफेक्ट है पेस्टिसाइड्स और ज्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज करने का। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। लैंड पोल्यूशन में रिजल्ट इन द फॉलोइंग इफेक्ट्स। क्वालिटी एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल गेट रिड्यूस्ड। तो सॉइल जो है उसका क्वालिटी खराब होता है, उसका फर्टिलिटी खराब होने लगता है। कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स। तो लैंड जब पोल्यूट होता है तो उसमें से भी बहुत सारे डिजीजेस होते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए भी हानिकारक है और एनिमल्स के लिए भी। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द फॉलोइंग वेज। पहला है रिड्यूस द यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। अगर हम लोग सिंथेटिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का कम इस्तेमाल करेंगे तो उससे लैंड पोल्यूट नहीं होगा। दूसरा रीयूज एंड रिसाइकल सॉलिड वेस्ट। जो हम लोग सॉलिड वेस्ट इधर उधर फेंक देते हैं, अगर उसे हम लोग रिसाइकल करके यूज करें तो वो कचरा भी नहीं होगा। तीसरा अवॉइड द यूज ऑफ पॉलिथीन बैग्स। हम लोग जो पॉलिथीन बैग्स यूज करते हैं उसको भी यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, वो और ज्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं। नेक्स्ट टाइप है पोल्यूशन का नॉइज पोल्यूशन। द डिस्टर्बिंग और एक्सेसिव नॉइज दैट डिस्टर्ब्स आवर कंफर्ट लेवल्स और बैलेंस इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन। तो नॉइज पोल्यूशन उसे कहते हैं जब हमें आसपास में बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है, कहीं गाड़ी का नॉइज आ रहा है, हेलीकॉप्टर का या फिर अलग अलग चीजों का, लाउड स्पीकर का नॉइज आ रहा है, तो उससे हमारे कंफर्ट लेवल में असर पड़ता है और उसे ही नॉइज पोल्यूशन कहते हैं। सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन होता कैसे है। Some sources of noise pollution are as follows. Unnecessary use of horns on the road. तो जब हम लोग रोड पे चलते हैं तो आप लोगों ने देखा हो कि कई लोग बहुत सारे हॉर्न्स बजाते रहते हैं बिना मतलब के, तो ये जो हॉर्न्स बजते हैं इससे भी नॉइज पोल्यूशन होता है। दूसरा नॉइज फ्रॉम फैक्ट्रीज, लाउड स्पीकर्स एंड व्हीकल्स। गाड़ी, फैक्ट्री या फिर लाउड स्पीकर से जो आवाजें निकलती है वो भी नॉइज फैलाता है। नेक्स्ट है नॉइज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज ऐसे होते हैं जिसमें से नॉइज निकलता है तो उससे भी नॉइज पोल्यूशन होता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं इसमें लाउड स्पीकर से नॉइज पोल्यूशन हो रहा है और दूसरा हॉर्न्स की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट्स हैं। Noise pollution may result in headache and dizziness and sometimes continuous exposure to loud noise may result in deafness। तो नॉइज पोल्यूशन जो है उसके वजह से हमें हेडेक यानी कि सिर दर्द, डिजीनेस यानी कि हमें अच्छे से कुछ दिखता नहीं है, और अगर हम लोग ज्यादा देर तक बहुत ज्यादा लाउड नॉइज में रहते हैं तो उससे इंसान बहरा भी हो सकता है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ नॉइज पोल्यूशन। हम लोग नॉइज पोल्यूशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। नॉइज पोल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द फॉलोइंग वेज। हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स मस्ट बी यूज्ड टू द मिनिमम। जो व्हीकल्स का जो हॉर्न है उसे कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। लाउड स्पीकर मस्ट नॉट बी प्लेड टू लाउड। जो लाउड स्पीकर होता है उसे ज्यादा जोर से नहीं बजाना चाहिए। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज मस्ट बी मेंटेन्ड वेल। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज ऐसे होते हैं जो कि खराब होने के बाद बहुत ज्यादा आवाज करते हैं, इसलिए उसे अच्छे से मेंटेन करना चाहिए ताकि वो ज्यादा आवाज ना करे। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का। तो चलिए रिकॉल करते हैं हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। तो पहला है ह्यूमन एक्टिविटीज चेंज द एनवायरनमेंट नॉट ओनली ऑन लैंड, एयर एंड बट इन द एटमॉस्फेयर टू। तो आजकल ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से लैंड, एयर, एटमॉस्फेयर सबका एनवायरनमेंट बदल रहा है। दूसरा, ग्रीन हाउस गैसेज कवर द एटमॉस्फेयर एंड डू नॉट अलाउ द हीट टू एस्केप। ग्रीन हाउस गैसेज जो होता है, जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ा, वो एटमॉस्फेयर को अच्छे से कवर करते हैं और हीट को एस्केप नहीं करने देते। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज मस्ट बी मेंटेन्ड वेल। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को अच्छी तरह से मेंटेन करके रखना चाहिए।
इस चैप्टर में कुछ टर्म्स थे जो कि हमें याद रखना है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ट्रैपिंग ऑफ हीट फ्रॉम द अर्थ बाय सम गैसेस। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन। और अगर आपको इसी तरह और भी किसी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। So thanks for watching, and if you like this video, don't forget to like, subscribe and share. Thank you. Subscribe please.